Assalamu alaikum. Today's our topic of discussion is test adaptation in psychological testing. So start with the name of Allah. सबसे पहले हम देखेंगे कि इसकी डेफिनेशन क्या है। टेस्ट एडेप्टेशन में जब हम टेस्ट को कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं तो हमने उसको अडेप्टिव वे में किस तरह से लेके जाना है और उसको हमने अकॉर्डिंग टू कल्चर और उस कल्चर की जो ज़ुबान होगी, उस कल्चर की जो रवायात होंगी, जो नॉर्म्स होंगी, उसको हमने किस तरह से टारगेट करना है। इसे हम टेस्ट अडेप्टेशन के थ्रू उसको देखते हैं और उसी वे में उसको लेके चलते हैं। इम्पोर्टेंस क्या है इसकी? टेस्ट अडेप्टेशन जो है वो आपको हेल्प आउट करता है कि जो भी टेस्ट को सॉल्व कर रहा है उसके पास कितना नॉलेज है, उसकी स्किल्स कैसी हैं और उसमें कितना इंटरेस्ट है अपने कल्चर से रिलेटेड और उसमें पाए जाने वाले जो क्लूज हैं उनसे रिगार्डिंग। और इसके अलावा अपने कल्चर के रूल्स एंड रेगुलेशंस के अलावा उसका दूसरे कल्चर्स में कितना इंटरेस्ट है और उनसे मुतल्लिक उसका नॉलेज कितना है। मीन्स के वो अपने कल्चर के अलावा किन बैकग्राउंड्स के जो कल्चर हैं उनको उनका बैकग्राउंड कितनी अच्छे तरीके से जानते हैं। ये इसकी इम्पोर्टेंस है जब आप अडेप्टेशन को लेके चलते हैं साइकोलॉजिकल टेस्टिंग में। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द अडेप्टेशंस। अच्छा जी, टेस्ट अडेप्टेशन को मेजर करने के लिए हम बेसिक 4 पॉइंट्स को देखते हैं। द फर्स्ट वन इज़ द कंस्ट्रक्ट अडेप्टेशन, सेकेंड वन इज़ द लैंग्वेज अडेप्टेशन, थर्ड वन इज़ द कल्चरल अडेप्टेशन एंड फोर्थ वन इज़ द फेमिलियरिटी अडेप्टेशन। सो इन कंस्ट्रक्ट अडेप्टेशन हम सबसे पहले देखेंगे कि हमारा जो भी नॉलेज है, एक्सपीरियंसेस हैं और जितनी भी एबिलिटीज़ हैं, काबिलियत हैं, उसको हम टेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट के थ्रू किस तरह से मुख्तलिफ अंदाज में लेके चले हैं और उसको हमने एक आम तरीके से भी अंडरस्टैंडिंग देनी होती है और उसको हमने एक स्पेसिफिक वे में भी लेके चलना है ताकि वो लोग जो कि उस कल्चर में एग्जिस्ट कर रहे हैं वो सब के सब उसको फिलअप कर सकें और हम उनकी मेंटेलिटी को मेजर करके वहाँ तक एक्सेस ले सकें, वहाँ तक हम रसाई कर सकें। कंस्ट्रक्ट अडेप्टेशन जो है वो बताएगा कि आपका जो टेस्ट का रिज़ल्ट है वो कितना मीनिंगफुल होना चाहिए और वो कितना मीनिंगफुल हो सकता है। इसके साथ साथ हम देखते हैं टेस्ट अडेप्टेशन में कि डिफरेंट वेज़ हैं, उसमें हम टेस्ट को किस तरह से अडॉप्ट करवा सकते हैं या कर सकते हैं। मींस के एक ही जो टेस्ट है वो किसी दूसरे कल्चर में कितना वैलिड है। अगर हम किसी और कल्चर में उसको करवाते हैं तो उसमें कितनी वैलिडिटी या कितनी हमारे पास एक्यूरेसी जो है वो आएगी, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास टोटली न्यू ऑडियंस होगी और उनका एक्सपीरियंस भी डिफरेंट होगा, उनका नॉलेज भी डिफरेंट हो सकता है और उनकी स्किल्स भी डिफरेंट हो सकती हैं। सो सेकंड वन इज़ द लैंग्वेज अडेप्टेशन। लैंग्वेज चूँकि हमें पता है कि ये एक कंस्ट्रक्ट है और जब हमने करना है तो हमने एक स्पेसिफिक लैंग्वेज के थ्रू ही अपने टेस्ट को कंस्ट्रक्ट करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग कंस्ट्रक्शन बेसिकली हमारे अडेप्टेशन का अपने माइंड में रखते हुए करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि जो एक ज़ुबान है वो दूसरे कल्चर में वैसी नहीं बोली जाएगी और अगर बोली भी जा रही है तो उस वर्ड का जो भी आप सेंटेंस या फ्रेज यूज़ कर रहे हैं उसका मीनिंग सम हाउ चेंज हो जाएगा। इसे हम कल्चरल वेरिएशन भी कहते हैं और डिफरेंसेस जो हैं वो भी एग्जिस्ट करते हैं। तो हम अकॉर्डिंग टू कल्चर डिफरेंट लैंग्वेजेस और डिफरेंट जो क्लूज कह लें, हिंट्स कह लें, उन्हें उसी के अकॉर्डिंग लेके चलेंगे। इसी तरह से एक ही कल्चर में पाए जाने वाले इश्यूज हो सकता है कि किसी दूसरे किसी दूसरे कल्चर में किसी और वे में लीड कर रहे हो। तो हर कल्चर की नॉर्म्स, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन और उसकी अडेप्टेशन जो है वो डिफरेंट होगी। जब हम लैंग्वेज अडेप्टेशन को लेके चलते हैं तो लैंग्वेज अडेप्टेशन में सबसे पहले जो है जो चीज़ हमें चाहिए होती है या हम रिक्वायर करते हैं वो होती है हमारी क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग। मीन्स के अगर हमें कोई मसला, कोई मसाइल दरपेश हैं, हम उसको किस तरह से सॉल्व आउट कर सकते हैं और उसके लिए हमारे पास कौन सी ऐसी डायरेक्शंस एग्जिस्ट करती हैं कि हम उसको सॉल्व आउट कर सकें। उसके साथ साथ हम देखते हैं जो भी हमारे पास अटेंडी होगा या एग्जामिनी होगा हम उसकी इंटेंशंस को मेजर करते हैं। मीन्स के
वो कितना उसको उस इशू को, उस ग्रुप को अंडरस्टैंडिंग दे रहे हैं और उसको करेक्टली एक डायरेक्शन में लेके चलेंगे। मीन्स के कल्चर टू कल्चर हमारी लैंग्वेज जो है वो भी वेरी करती है। हमें मोर देन वन लैंग्वेज जो है हमें उसमें भी कमांड होनी चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोग जो होते हैं वो इस तरफ को प्रॉपर डायरेक्शन नहीं देते हैं या इम्पोर्टेंस नहीं दे पाते हैं। तो उसकी वजह से हम जब एक ही टेस्ट को सेम आइटम्स के साथ, सेम रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ किसी दूसरे कल्चर में करते हैं, तो फिर हमारे पास उस टेस्ट की वैलिडिटी, उसकी रिलायबिलिटी, उसका जो कंस्ट्रक्ट है वो वैसा नहीं रहता, हमारे पास वैसे रिज़ल्ट लाए नहीं करते हैं। और जो हमने टेस्ट बिल्डअप किया होता है, कंस्ट्रक्ट किया होता है ड्यू टू अडेप्टेशन चैलेंजेस, हमारे पास वैसे रिज़ल्ट भी नहीं आएंगे। थर्ड वन इज़ द कल्चरल अडेप्टेशन। कल्चरल अडेप्टेशन जैसा कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि डिफरेंट कल्चर जो हैं उनकी वैल्यूज़ भी डिफरेंट होती है, वहाँ पे प्रैक्टिस भी डिफरेंट की जाती होगी अकॉर्डिंग टू कल्चर, और उनका जो नॉर्मल कल्चर के अकॉर्डिंग वर्किंग है या उनकी जो रूटीन है वो भी डिफरेंट होगी, और उस कल्चरल अडेप्टेशन का जो लेवल होगा वो फील्ड में भी डिफरेंट ही हम उसको रिकॉर्ड करते हैं। हमें पता चलेगा कि वहाँ पे चेंजेस या वेरिएशंस वो अपने अकॉर्डिंग टू सीजनल इफ़ेक्ट कह लें या एजुकेशनल इफ़ेक्ट कह लें, किस तरह से उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, और हम उसको फिर, चूँकि कल्चरल अडेप्टेशन है तो कल्चर में एक चीज़ की चेंजेस जो हैं वो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट रखती हैं। लाइक आप अगर पंजाबी कल्चर में पले बड़े हो या वहाँ का आपने टेस्ट कंस्ट्रक्ट किया है, आप उसकी अडेप्टेशन जो है किसी सिंधी या बलोची कल्चर में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनका एसेंट भी डिफरेंट होगा, उनकी प्रॉब्लम्स सबसे जो मेन बात है वो डिफरेंट होंगी, वहाँ के रहने वाले लोगों की फीलिंग्स डिफरेंट होंगी, वहाँ के रहने वाले लोगों के लिए वो इन्वायरमेंट डिफरेंट होगा। तो हमारा आप ये सीन जो है वो लगा लें कि गांव और शहर वाला सीन आ जाएगा। क्यों ये सीन क्यों एग्जिस्ट करता है, वही सेंस में कि वहाँ का इन्वायरमेंट जो है वो टोटली चेंज होता है। हम वहाँ पे जाएंगे तो हमारे पास सीजनल इफ़ेक्ट जो है वो आ जाएंगे, हमारे पास कल्चरल रूल्स एंड रेगुलेशन जो होंगी वो डिफरेंट होंगे, हमारे पास नॉर्म डिफरेंट आ जाएंगी, हमारे पास इंटेंशंस जो हैं किसी भी काम को लेके वो डिफरेंट आ जाएंगी, टाइमिंग्स जो हमने सेट की होती हैं वो हमारे पास वेरिएट करेंगी। तो कल्चरल अडेप्टेशन बहुत ज़्यादा वेरी करता है हमारे टेस्ट की कंस्ट्रक्शन के बाद। फोर्थ वन इज़ द फेमिलियरिटी अडेप्टेशन। डिफरेंट ग्रुप जो हम बनाते हैं उनके एक्सपीरियंस भी डिफरेंट होते हैं। हम एक ही क्लास को लेने के बाद एक ही क्लास के स्टूडेंट को लेते हैं और हम उनकी ग्रुपिंग कर लेते हैं, ग्रुप वन, ग्रुप टू, ग्रुप थ्री एंड द ग्रुप फोर। ये जो चारों ग्रुप हैं हम इन्हें एक टास्क देते हैं कि भाई ये एक टॉपिक है और आपने इसके ऊपर एक जो है 150 से 200 जो अल्फाज हैं आप उसका एक मजमुआ एक ऐसे की शक्ल में आप जो है वो तहरीर करें। तो हर ग्रुप की जो होगी इंटेंशंस वो डिफरेंट होंगी। वो डिफरेंट क्यों है, क्योंकि उनमें लैंग्वेज डिफरेंसेस भी एग्जिस्ट करेंगे। वो किस तरह से हो सकता है उनके पेरेंट्स का जो है बैकग्राउंड वो डिफरेंट कल्चर से रिलेटेड हो और उन्होंने वो चीज़ें, वो नॉर्म्स, वो रूल्स एंड रेगुलेशन जो हैं उसी के अकॉर्डिंग परसीव किए होंगे। तो हर शख्स एक ही पॉइंट को डिफरेंट जावियों से, आप कह लें डिफरेंट एंगल से उसको देखता है और उसी के अकॉर्डिंग अपनी फीलिंग्स को, अपने थॉट पैटर्न्स को, अपने इमोशंस को तहरीर देने की कोशिश करते हैं। तो किसी भी कल्चर में टेस्ट की एडेप्टेशन के लिए ज़रूरी है कि हम उससे फेमिलियर हों। हम जितना जिस कल्चर से फेमिलियर होंगे हमारे पास उतने वैलिड रिज़ल्ट आएंगे। अगर फेमिलियरिटी एग्जिस्ट नहीं करती है हमारे टेस्ट की एडेप्टेशन जो है वो भी डिफ़र कर जाएगी। अच्छा जी, ट्रांसलेशनल वर्सेस अडेप्टेशन। ट्रांसलेशन मींस के ट्रांसलेशन क्या है, हम जर्नल किसी भी एक फ्रेज़ को, एक सेंटेंस को लेते हैं। फॉर एग्जांपल इंग्लिश का हमारे पास सेंटेंस आ जाएगा, हम उसकी ट्रांसलेशन कर लेते हैं एक जनरल वे में या एक रूटीन वे में, जैसा कि हम रूटीन में करते हैं या हमें अपने एजुकेशनल कैरियर में सिखाया जाता है कि भाई ये एक कल्चर है, हम उसको सकाफ़त का नाम देते हैं, हमारे पास नॉर्म्स हैं, हमारे पास उनकी रसूमात आ जाएंगी और हमारे पास रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। तो हमारे पास ये सारी की सारी चीज़ें जो है एक सिमेट्री में चलती रहती हैं। हम एक नॉर्मल वे में उसके ट्रांसलेशन को करके फ़ारिग हो जाते हैं।
लेकिन अडेप्टेशन में हमने ट्रांसलेशन के साथ साथ समझ लिया, अडेप्टेशन जो है वो ट्रांसलेशन से अगले मराहिल या अगला जो स्टेप है उसका हम जो प्रोसीजर है उसको हम नाम दे देंगे अडेप्टेशन। अडेप्टेशन जो है वो हमारे पास एक मॉडिफिकेशन है कि हमारे पास जो कंटेंट है जिसको हमने कंस्ट्रक्ट किया, हम उसको अकॉर्डिंग टू कल्चर कितना एक्यूरेट और कितना एप्रिएट वे में उसको लीड करवाते हैं, हम उसको शो अप करवाते हैं, और कितने लोग इसको ड्यूरिंग अडेप्टेशन हमारी जो फ्रेज है, हमारा जो सेंटेंस है, हमारा जो टॉपिक है उसको अंडरस्टैंडिंग दे रहे हैं। ट्रांसलेशन और अडेप्टेशन में ये डिफरेंस है। नेक्स्ट आ जाते हैं जी प्रिंसिपल ऑफ द अडेप्टेशन। प्रिंसिपल ऑफ द अडेप्टेशन जो हैं वो भी 4 हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंस उनको दी जाती है और बहुत ही जनरल है। फर्स्ट वन में क्या है कि हम एक टॉपिक लेते हैं और टॉपिक कह लें या आप कोई इकाई कह लें या इंटाइटिस कह लें, हम उसको लेते हैं, एक वर्ड लेते हैं और हम उसको कहते हैं कि एक ही क्लास में जो स्टूडेंट हैं वो उसके ऊपर कोई सेंटेंस बनाएं या उसका मीनिंग बताएं। ठीक है, अब जो है ऑब्वियसली हमारे पास हम उसको सेम कंडीशन में कर रहे हैं एट अ टाइम, या हम एक ही कल्चर से रिलेटेड लोगों से पूछ रहे हैं, तो हमारे पास जो रिजल्ट आएंगे उसमें से जो पहला रिजल्ट होगा हम उसको कहेंगे कि हमारे पास अडेप्टेड है अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, क्योंकि इसके लिए स्टूडेंट्स पहले प्रिपेयर नहीं थे। हमने जो है एक लेवल को रीच आउट करने के लिए एक वर्ड सोचा और स्टूडेंट से कहा कि आप इसका जब आपने नाम सुना या आप इसको परसीव करें, आपने इसको चंक रिस्पॉन्स देना है, तो हमारे पास पहला जो रिस्पॉन्स होगा वो हमारे पास अडोप्टेड कंडीशन कह लें या रिस्पॉन्स होगा, और दूसरे वाला हमारे पास वैसा नहीं होगा क्योंकि उसमें डिले जो रिएक्शन टाइम है वो आ गया। पहला स्टूडेंट उसको जितना अर्जेंट या अब्रप्टली उसको बिहेव करेगा और दूसरे स्टूडेंट के पास उस वर्ड पे सोचने के लिए टाइम आ जाता है। तो हमारे पास जो पहला रिस्पॉन्स होगा वो हमारे पास अडेप्टेड होगा क्योंकि हमने एक वर्ड सुना और उसमें उसका नॉलेज भी एग्जिस्ट करेगा पहले स्टूडेंट का, वो उसको किस तरह से परसीव करे, जबकि दूसरे वाले का नॉलेज, ये चीज़ें तो एग्जिस्ट करेंगी लेकिन उसके पास जो टाइम है, रिएक्शन टाइम आप कह लें या थॉट पैटर्न के लिए कि वो उसको ज़्यादा इन डेप्थ स्टडी जो है फीलिंग में जाके या उसको मेंटेलिटी ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग देने के लिए उसके पास टाइम आ जाता है, तो दूसरे वाला हमारे पास अडेप्टिव रिस्पॉन्स नहीं होगा। इसी तरह से अगर हम दो टॉपिक लें और उसको अकॉर्डिंग टू जो है दो डिफरेंट सूरत हाल में हम करवाते हैं कि डिफरेंट क्लासेस ले लें या ए और बी सेक्शन हम लोगों ने किए होते हैं, हम वहाँ पे जाके करें, तो हमारे पास पहले वाला जो होगा वो अडेप्टेड होगा अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, एंड द सेकेंड वन इज जो है वो हमारे पास अडोप्टेड नहीं होगा। वो क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमारे पास अगेन जो है वो कल्चरल डिफरेंसेस एग्जिस्ट करेंगे। हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे पास ए वाला रिस्पॉन्स जो है चूँकि वो अडेप्टेड है, और हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे पास बी वाला जो है वो अडेप्टेड है। थर्ड वन में हमारे पास जो है एक ही इकाई होगी, ठीक है, और हमने उसको अडेप्टेड जो रिस्पॉन्स लेना है वो हमने उसको सेकंड वाले के साथ रिलेट कर देंगे। तो जो हमारे पास सेकंड वाला होगा वो ऑब्वियसली आपस में इंटरलिंक्ड करेंगे, और हमारे पास जो पहला वर्ड होगा वो दूसरे से रिलेट करेगा और दूसरे वाला जो होगा वो फर्स्ट से रिलेट करेगा, तो ये हमारे पास अडेप्टेड मीन्स के इंटरलिंक्ड होंगे, आप इसमें फ्री एसोसिएशन भी कह सकते हैं। तो इसमें हमारे पास जो रिस्पॉन्स होंगे वो ऑब्वियसली अडेप्टेड होंगे। द फोर्थ वन इज़ कि हमारे पास दो, आप कह लें कि वर्ड होंगे, हमारे पास दो ही और या दो से ज़्यादा डिफरेंट कंडीशंस होंगी, मीन्स के हम उसको अकॉर्डिंग टू ग्रुपिंग में कह लेंगे, ज़्यादा ग्रुपिंग कर लेंगे या अकॉर्डिंग टू कल्चरल जो डिफरेंसेस है उसमें मेजर करने के लिए कह देंगे, तो हमारे पास सारे रिस्पॉन्सेज जो होंगे वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन अडेप्टेड ही होंगे। फॉर एग्जांपल पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और आप खैबर पख्तूनख्वा को ले लें, इन कल्चर्स को, तो हमने एक जो वर्ड लेंगे या हम जो 2 से 3 टॉपिक सिलेक्ट कर रहे हैं, हम उन कल्चर से डायरेक्ट पूछ रहे हैं, उस हमने अकॉर्डिंग टू कल्चर जो है वो ग्रुपिंग नहीं की है, हमने कल्चर्स को ही ग्रुपिंग में ले लिया है और हर सवाल का जो है हम जस्ट डायरेक्टेड जो है उसी कल्चर से पूछ रहे हैं। तो हमारे पास अगर 4 से 5 कल्चर हैं और हम अपने सवालों को उनसे पूछ रहे हैं, तो हमारे पास अकॉर्डिंग टू सिचुएशन और कंडीशन चारों के लिए, चूँकि वो एक डायरेक्ट सिचुएशन होगी, एक डायरेक्ट इंटरेक्शन है हमारा उनके पास सोचने के लिए, या उनका रिएक्शन टाइम जो है वो एक्सीड या लीड नहीं कर रहा, तो हमारे पास उन चारों के चारों जो आंसर आएंगे, हमारे पास जो जवाब आएंगे उन सबका
एक ही जो रिस्पॉन्स है वो हम उसको कर लेंगे कि ये चारों के चारों जो है हमारे पास अडेप्टेड है, क्योंकि किसी के लिए भी कोई चीज़ नई या पुरानी नहीं थी, ना ही किसी के लिए जो रिएक्शन टाइम था उसमें डिलेड आया। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं हमारी वैलिडिटी को मेजर करती हैं। वैलिडिटी जो है उसको हम किस तरह से डिटरमिन करते हैं कि हमारे पास जो हमारा एनालिसिस है वो हम उसको सही तरह से करें। एनालिसिस सही तरह से करने का मतलब है कि हमने एक बार तो एंटाइटीज़ को यूज़ किया और अकॉर्डिंग टू कल्चर और ग्रुपिंग जिस तरह से भी हमने कंडीशंस रखी अकॉर्डिंग टू 1 और 2 कल्चर्स और ग्रुप्स के अकॉर्डिंग हमारे पास जो रिस्पॉन्स आएंगे हम उसको रिपीट करवाएंगे। जब हम रिपीट करवाएंगे तो हम देखेंगे कि जो पहला रिस्पॉन्स था वो हमारा दूसरे वाले के साथ मैच है या नहीं है, कुछ डिफरेंस आ रहा है या नहीं आ रहा। तो हम इसको अगर तो सेम होंगे तो ऑब्वियसली वो आपकी वैलिडिटी या डिफरेंस एग्जिस्ट करेगा, तो वो आपकी वैलिडिटी या उसकी रिलायबिलिटी को भी डिफ़र करेगा। तो ज़रूरी है कि हमारे पास हम जो टेस्ट को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं उसको जो हम अडेप्टेटिव वे में लेके जा रहे हैं, हमारे पास रिस्पॉन्स सेम होगा तो उसकी वैलिडिटी जो है एनालिसिस जो है हमारे पास अच्छा आएगा और हम उसको मेंटेन भी कर सकते हैं। सो अगेन अगर आपको कुछ इसमें से समझ आया, कुछ आप लोगों ने नॉलेज को गेन किया, कुछ परसीव किया, तो मस्ट सब्सक्राइब द चैनल। जज़ाकल्लाह।